हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, SO2, O3, HNO3 एंड द फोर्थ ऑप्शन says ऑल ऑफ दीज। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए ना कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, तभी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। So photochemical smog is the very key concept which you require to know for the solving this question. Now photochemical smog बनता किस चीज से है? देखो, इसमें जो स्मॉग है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, बट इन केस ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग देयर इज नो फॉग। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फॉग नहीं होता है, नो फॉग। तो फिर ये ऐसा बनता क्यों है? देखो, इसके फोटोकेमिकल स्मॉग बेसिकली क्या करता है ना कि एक रेडिश ब्राउन हेज प्रोड्यूस करता है, and that is why it is called termed as smog because of the reduction in the visibility। ठीक है, रेडिश ब्राउन हेज प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये होता किसकी वजह से है? देखिए, उसको मैं आपको एक एक करके रिएक्शंस करके बताता हूँ। और इसको फोटोकेमिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस को अगर नॉर्मल टर्म्स में समझा जाए तो वैसे रिएक्शंस जो कि फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। अब देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग के कंस्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट जो होता है इसका, वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। चाहे वो NO2 हो सकता है, NOx लिख देते हैं उसको, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो व्हीकुलर इमिशंस या फिर इंडस्ट्रियल इमिशंस से जो होते हैं ना इमिट एटमॉस्फेयर में, वो होते हैं। उसकी ये हो गया आपका प्राइमरी जो कंस्टिट्यूएंट हो गया। सेकेंडरी कंस्टिट्यूएंट इसका होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा था, अब मैं सेकेंडरी की बात करता हूँ। देखिए, सेकेंडरी में क्या होता है कि इनकी वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन की वजह से ओजोन बन जाता है, तो ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो जाता है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एक्रोलिन होते हैं, एक्रोलिन भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, पैन का फॉर्मेशन हो सकता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं। चलिए फटाफट रिएक्शंस देख लेते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि NO2NO के प्रेजेंस में जो है ना, ये गैस होता है ऑब्वियसली, इस ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बच्चों बना देता है NO2 गैस, 2NO2 गैस का फॉर्मेशन कर देता है। उसके बाद ये जो आपके पास NO2 गैस बनी है, ये इन प्रेजेंस ऑफ H यानी कि लाइट के प्रेजेंस में NO गैस में कन्वर्ट हो जाता है और O फ्री फ्री ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन करता है। ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम बना आपके पास, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट स्टेप इज ओ रिवर्सिबल स्टेप ऑब्वियसली। नाउ अब आपके पास जो NO बना है, NO गैस ओजोन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NO2 गैस में। ठीक है, और साथ ही साथ O2 गैस तो बनेगा ही बनेगा। और देखो, अब ये तो हो गया ओवरऑल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। अब हाइड्रोकार्बन वाला कहाँ रोल प्ले करता है? तो हाइड्रोकार्बन की वजह से ही एक्रोलिन, फॉर्मल्डिहाइड या पैन का फॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको एक जैसे फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट जैसे मान लो मीथेन आपके पास है, तो मीथेन will react with ozone and this will form 3CH2 double bond O plus 3H2O and the compound formed is formaldehyde। अब आप यहाँ पर देखो कि ओजोन एक हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट मिल रहा है फोटोकेमिकल स्मोक का। ओजोन हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, राइट। बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कि ऑप्शंस में हमारा कौन कौन सा मैच कर रहा है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें जो कि SO2 है, तो क्या वो हमें दिखा क्या कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में? तो नहीं, फोटोकेमिकल स्मॉग में ये नहीं होता। ओजोन होता है, बिल्कुल होता है। और HNO3 भी हमें कहीं नहीं दिख रहा, और ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।